जय हिंद सर जी। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज रीजनिंग मीन्स का मेरिट की रीजनिंग है। अध्याय नंबर हम पढ़ रहे हैं 12 गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पे टॉपिक का नाम भी डाला हुआ है गणितीय संक्रियाएं अर्थात मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे एक आपका डॉक्टर जैसे होता है तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ढेर सारे आपके क्या मिलते हैं कि हाँ ये वाला उपकरण ढेर सारे उपकरण मिलते हैं। तो यदि हमको भी यदि इसका ऑपरेशन करना है गणित का तो कौन कौन सी संक्रियाएं नहीं, तो संक्रिया में लगने वाले का मुख्य तोड़ क्या है, बोर्डोमास का नियम। अगर ये नियम हमसे बनने लगेगा तो सारी संक्रिया हमसे आसानी से बनेंगी। आज मैं बताऊंगा 10वां और 11वां। देखो ध्यान से पहले 10वां 11वां। अब मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, फिर दिया गया है पढ़ेंगे अपन, है ना। तो मिलाइए, देखना ध्यान से। 10वां लिखा है यदि भागित का अर्थ क्या है आपका धन है, भाग का अर्थ क्या है आपको धन मिला है, ऋण का अर्थ है आपके पास भागित और गुणा का अर्थ है ऋण, और धन का अर्थ है गुणा। तो 24 ऋण 8 भागित 4 धन 4 6 धन 4 गुणे 7 बटे पूरे के बटे में आपको कितना लिखा है 8 धन 3 गुणे 19। इसका मान बताना है कि मान कितना आएगा आपका। ए में 7 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 1 दिया है और डी में 5 दिया है। तो सर इतना तो लिखा है, बाकी समझ में कुछ नहीं आया होगा। चलते हैं अपन, इसमें चलते हैं सवाल पे। देखिए इधर देखना आप ध्यान से, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10वां। यहाँ पे लिखिए सर क्वेश्चन आपका 10th, ठीक है। इसको सीधे सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व मतलब हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो लिखते हैं सर दिया है, दिया तो एक दिवाली का दिया है, दूसरा ना बनेगा तो हम कलपट्टी में वो वाला दिया है, और तीसरा दिया ये वाला है कि सर ऑपरेशन करने वाला दिया है। कौन सा दिया चाहिए आपके ऊपर है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना क्या दिया है आपका। यदि सर धन भागित को क्या किया जाए, भागित का अर्थ है धन, भागित का अर्थ क्या लिखा है, भागित का अर्थ धन, फिर ऋण का अर्थ भागित, देखने चलना गलत ना हो, ऋण का अर्थ भागित, फिर आगे गोड़ा का अर्थ है ऋण, यही लिखा है। जहां गलत तो बता दिया हमने। गोड़ा का अर्थ क्या लिखा है, ऋण लिखा है। आगे और कुछ लिखा है, धन का अर्थ लिखा है गोड़ा, धन का अर्थ लिखा है, धन का अर्थ गोड़ा, ठीक। ये चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। अब आपको एक समीकरण ऐसा लिखा है, सर इसका मान बताइए, सर बताना, यही लिखा है समीकरण, देखना ध्यान से। सर 24 ऋण 8 सर भागित 6 और धन 4 और गुणा 7 बटे में कितना है आपके पास 8 धन 3 और गुणा 19। यही है क्या। ऑप्शन में आपके ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी डी। ऑप्शन बताओ। 7 4 1 5 ये ऑप्शन दिए हैं। अब किताब रख दी जाए साइड में, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम बताए थे कि हमने बुजुर्गों के माध्यम से पहले एक दोहा पढ़ा था, कौन सा, का करके पूरी भाग कर फिर गुण लियो सुजान, और तापी से धन ऋण करे भिन्न रीति है जान। कि अगर हमको भिन्न को हल करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। कि इसमें ब्रैकेट है
नहीं है। का लिखा है मतलब ऑफ मतलब का मतलब नहीं है। भाग लिखा है, उसके बाद भाग की बारी आएगी, तो हाँ सर पहले भाग लिखा है, पहले भाग वाला हल करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है सर, गुणा मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर इसमें गुणा है। उसके बाद नंबर किसका आएगा, पहले भाग का आएगा, इसके बाद गुणा का करेंगे, पहले गुणा नहीं कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। फिर लिखा है सर एडिशन, जोड़ना घटाना है कहीं, मगर चिन्ह बदलेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है सब प्रश्न मतलब घटाना, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक लाइन, क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे बताओ, चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर। अब गुरुजी चिन्ह कैसे बदलें, चिन्ह ऐसे बदलें कि सर 24 का 24 लिखा रहने दो, सर 24 का 24 लिखा रहने दो। ऋण का अर्थ क्या है आपके पास, क्या लिखा है, भाग। सर भाग हो गया है, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा दो, 8 का 8 लिख दीजिए। और अब भाग की जगह क्या हो गया आपके पास, धन हो गया है, ठीक। अब 6 का 6 लिख दीजिए। धन की जगह हमको क्या लिखना है सर, गुणा। क्या लिखना है, गुणा। सर गुणा आ गया। फिर उसके जगह 4 की जगह 4। अब गुणा की जगह क्या लिखना है आपको पास, ऋण। क्या है, ऋण। ऋण 7, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब 8 का 8 पुनः उतार लीजिए, ये नीचे भी वही क्रिया चलेगी। धन की जगह क्या आएगा सर आपकी जगह, गुणा। गुणा लिख दो। सर इसके बाद क्या लिखा है, गुणा की जगह, तो गुणा की जगह क्या, अभी 3 है ना, 3 है। अब गुणा की जगह क्या आएगा आपका, ऋण। ऋण, कितना, 19 आ जाएगा। बात क्लियर, इतना किससे नहीं बनेगा बताओ, बन जाएगा, बन जाएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले वो नियम लिखा है, नियम के माध्यम से चलते हैं। 8 तिहाई कितना होता है आपका, 24, तो इधर सर 3 आ गया, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। यस सर जी। फिर इधर धन का धन लिख दें, उसके बाद गुणा करेंगे, तो 6 चौको 24 और 7 का 7 लिखेंगे। 8 तिहाई 24 और आपका क्या आएगा इधर 19। आप 24 और 3 कितने हो गए आपके, 27 हुए, 27। यस सर जी। बराबर का चिन्ह यही है, ऐसे लगा लो बराबर। सर 27 ऋण 7 बटे में आपका कितना आ गया, क्यों 24 3 27 यस सर। ऋण 7। 24 में से अब कितने जाएंगे आपके, 19 जाएंगे, बताओ कितना आएगा। 24 में 20 घटा दो पहले, 24 में 20 घटा दो, है ना, इसको कितना आ जाएगा आपका, 24 में अगर 20 घटाया जाए तो कितना आएगा, 4, उसमें एक जोड़ दिया जाए तो सर कितना आ जाएगा, 5। अगर जोड़ते घटाते नहीं बनता तो इसको हम क्या मान लिए, 19 की जगह 20 मान लिए सर। 24 में 20 घटाए कितना आ गया आपका, 4 आया, मतलब 19 घटाना तो एक और दे दो, कितना आ जाएगा आपका। जोड़ना बहुत सरल है, घटाना भी बहुत सरल है। 27 में 7 गए तो बचेगा आपके 20, और इधर आपके आ गया 5 5, तो 5 एकम 5, 5 चौके, क्या ऑप्शन में है क्या, यस सर जी। तो 20 द राइट आंसर, ठीक। इतनी बात क्लियर, समझ में आई। चलते हैं अगले सवाल की, इतना उतारा जाए पहले, देखे ध्यान से, स्टॉप राइटिंग। अब 11वां क्वेश्चन हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको, एक बार देख लीजिए, ठीक। अब लिखा क्या है, यदि धन का अर्थ क्या हुआ आपके पास, गुणा है, ऋण का अर्थ आपके पास धन है, गुणा का अर्थ है आपके पास भागित है, और भागित का अर्थ है ऋण, तो इस दिए गए समीकरण का मान निकालो। समीकरण का मान क्या लिखा है ऑप्शन में आपके पास, कितने ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बताओ क्या है, 35/21, यस सर जी। 35/21। बी ऑप्शन बताओ 53/21। 53/21। सी ऑप्शन बताओ 35/12। 35/12। अगला डी ऑप्शन 53/12। 53/12। ये इस समीकरण का हल ये दिया है कि हो सकता है या नहीं, तो हम इसी के माध्यम से लिख ले सकते हैं। क्या है, धन का अर्थ है सर गुणा, सर यहाँ पे धन लगाओ, इसका अर्थ क्या है सर, गुणा। क्लियर, यस सर। आगे
फिर क्या लिखा है आपके पास? ऋण का अर्थ क्या है? धन। सर ऋण का अर्थ क्या है? धन। फिर क्या लिखा है आपके पास? गुणा का गुणा का अर्थ क्या है? भाग। गुणा का अर्थ लिखा है सर भाग। फिर आगे क्या लिखा है? भाग का अर्थ ऋण। भाग का अर्थ लिखा है सर ऋण। आपको ये दिया गया है आपके पास, प्रश्न में सही छांट के लिखना है। ठीक, आप चलते हैं सवाल की ओर कि सर ये सवाल है, इसमें ये नियम लगाना है। कौन सा? बॉडमास का नियम लगाना है। इसको बिल्कुल चुटकियों में हल कर देना है। ठीक है, समय नहीं लगना चाहिए, मगर हम पहली बार कर रहे हैं तो समय तो लगेगा, मगर जब हमसे बनने लगेगा बॉडमास का नियम पूरा याद हो जाएगा तो दोबारा लगेगा समय? नहीं ना लगेगा। नहीं लगे ना। तो देखना ध्यान से क्या लिख रहे हैं सर। ये पूरा सवाल था हमारे पास A to Z, हमने उतार दिए। यस सर जी। अब नीचे क्या लिखेंगे? चिन्ह बदलने पर क्या लिखेंगे? चिन्ह क्यों WHY चिन्ह क्यों बदलेंगे? क्वेश्चन में दिया है कि सर इसका मतलब धन का मतलब क्या दिया है? इधर गुणा करना है, मतलब इधर गुणा आ जाएगा। ऋण का अर्थ क्या लिखा है? धन कर देना है। इधर भाग का अर्थ क्या लिखा है? ऋण कर देना है। और गुणा का अर्थ फिर से है कि सर भागित कर देना। पसंद आ रही है? यस सर जी। हाँ। तो 6 का 6 हमने उतार दिया। पहले आप है ना बटे का चिन्ह लगा लो। धन पिछली बार मिटाए थे। 6 का 6 मतलब 20 लिखा है ना। धन का इधर धन लिख दो। धन का नहीं, धन नहीं लिख रहा। धन की जगह क्या हो जाएगा आपका? गुणा आ जाएगा। ये ऐसे कर दो। 20 लिखना, क्योंकि 6 सही 2/3 लिखा है, इसको सही पढ़ेंगे। ठीक, 2/3 का हमने 2/3 उतार दिया। अब 2/3 कहाँ? यहीं पे उतारना है, यहीं पे लिख दो 2/3। 2/3 हो गया। अब ऋण की जगह आपका क्या आ जाएगा? आपका धन। हमने धन लिख दिया। बात समझ आ रही है? यस सर जी। अब भाग 1/2 लिखा था तो 1/2 लिख दो। अब भागित लिखा है तो भागित का अर्थ क्या आएगा आपके पास? ऋण लिखा है तो ऋण हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या लिखा है आपके पास? 3/4 तो 3/4 उतार दे। और गुणा लिखा है तो गुणा का अर्थ क्या होगा आपका? भागित 9। अब सर अगर 9 लिखा है तो सर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। ठीक है, 9 को हमने क्या लिख दिया सर? 9/1। क्यों? क्योंकि सर इसको अगर भाग देंगे तो 9 ही आएगा। 9 एकम 9। बात समझ आ रही है? मतलब 1 एकम 1 एक नाम 9, अर्थात 9 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा मिटा के और पूछ दिए सर। और क्या लिख दिए सर? 9/1 लिख दिए। देखना भी क्यों लिख दिए, उसका भी कारण समझ में आएगा। काटते हैं, ध्यान रखना ऐसे में नहीं काटना, हमेशा ऐसे में काटना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब दूनी 2। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 2 गुणा 2। ऊपर का बचा, नीचे तो गायब। यस सर जी। बटे में 1 लिखना तो लिख लो, कोई बात नहीं है। धन 1/2 ऋण 3/4। समझ आ रही बात? यस सर जी। 3/4। अब देखना इधर देखना ध्यान से। अब इधर चिन्ह परिवर्तित करने का नहीं है, मगर हम क्या कर रहे हैं? भाग की जगह सर गुणा लगा रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 1/9। हमने क्यों पलटाया? पलटाने के माध्यम से क्या करेंगे सर? 3 एकम 3, 3 तिरका 9। पसंद आ रही है? तो सर ऊपर कितना आ गया सर? यहाँ ऊपर देखना, इतने के बीच में वहां पर 2 दूनी 4 का भाग इसमें देंगे तो उतना ही जाएगा, है ना। इसलिए कोई बात नहीं है, 4 का 4 लिख दो। धन 1/2। फिर क्या लिखा है? ऋण है? ऋण नहीं है? ऋण है ना। 1/12 ऋण 1/, क्या जाएगा? 1/1 कर दो। 4 गुणा 3, सही है। ये वाला 4 और ये वाला 3।
तो सर 4 धन 1/2 ऋण 1/4 3 12। इधर लिख दो सर एलसीएम निकालने पर। तो एलसीएम किसका निकाले सर? 2 और 12 का। तो कितना आ गया आपके पास? 12 अपना एलसीएम आ गया। ठीक है ना? ठीक है। 4 का 4 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आया? आ अगर गया। 4 को हम बटे में 1 अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/1, जो यहाँ पे अपन लिख रहे थे। यहाँ भी इसको बना लो कि सर 4/1, 4/1। नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं है, वो आएगा वही। ठीक है ना? तो इसका भाग भी देंगे तो क्या आएगा आपका? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4। ठीक है, देखो नहीं तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 बटे कितना? 2 था कि नहीं? यस सर जी था। एलसीएम में अपन ले लिए तो कितना आया टोटल? 12। 12। कितना आया? 12। 12। 2 का भाग 12 में दिए तो कितना आया? 6, है ना? तो एक ऊपर वाले से गुणा होगा तो 6 गुणा 1 ऋण। तोता तो नहीं उड़े? उड़े तोते। 2 का भाग हमने एलसीएम में दिया तो सर 6 आया। 6 को हमने ऊपर लिख दिया, इससे ऊपर वाले से मल्टीपल कर दिया। क्लियर? ऋण 12 आया सर। तो 12 का भाग 12 में दिए तो कितनी बार गया? एक बार। एक का गुणा एक वाले इस वाले एक से गुणा कर दिया। ठीक, 16। ठीक है, 12 का गुणा यहाँ पे होता है तो सर कितना आता है? 12 चौके 48। ये सर 48 आ गया। धन कितना है आपके पास? 6। सही है। ऋण 1 बटे में सबके 12 जोड़ दिया जाए और 1 घटा दिया जाए। कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो 54। कितना आता है? 8 से 14 मतलब 4। और इधर 5। ऐसे बोलो थोड़ा। 5। हाँ, और इधर 1 बटे में आपको क्या है? 12। 54 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 53/12। डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है? मैं क्रॉस में चिन्ह लगा दिया है। आबलिक में इसको आबलिक पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? आबलिक, है ना? बटे में 12। 54 ऋण 1 लिखा है, बटे में 12। ऐसे बचेंगे आपके 12। अगर नहीं बनेगा तो, है ना? तो देखना ध्यान से, ये पिछला सवाल था और ये अभी का सवाल है। तो जो दिया रहेगा समीकरण में उसमें आपने को क्या करना है सर? चिन्ह। पहले तो जो दिया है उसमें ध्यान देना है। इस प्रकार के ढेर सारे सवाल आएंगे। दिखाओ किताब, मैं बताऊं कितने सवाल हैं। सवाल है आपके पास इसी प्रकार का सवाल है। 12 है, 13 भी है इसी प्रकार का, 14 भी है, 15 भी है, 16 यहाँ तक की समथिंग। अब यहाँ से अपन चलेंगे थोड़ा सा, कौन सा? 16 है ना? 16, 17, 18 एक कल पढ़ेंगे अपन। 15 तक आपकी यही हैं। और यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ भी वही लिखा है, देखो कौन सा? 28, 29, 30, 31, 32, 33 सारे सवाल वही दिए हैं। बाकी ये बीच में ABCD वाले दिए हैं। तो कल एक क्लास और रहेगी इनको करने के लिए। तो अपन कहाँ तक करके लाएंगे? 15 तक। ठीक है, 15 के बाद कहाँ से करेंगे? 28 से। अच्छा, ये वाला थोड़ा अन्य अलग नियम है। 28 वाला अलग नियम है, दिया गया है समीकरण वो अलग है ना? 15 तक अपन करके लाएंगे। कितने तक? मतलब इसके आगे कितने करके लाएंगे? 12, 13, 14, 15 मतलब 4 सवाल। कोशिश कर लेंगे, न बनेगा तो हम हैं। ठीक है ना? आप इसके बाद अध्याय अपन पढ़ेंगे। रूबी का हाउस लिखा है, देखो रूबी हाउस पढ़े हो रूबी कभी? ये देखो तुम्हारे का नाम लिखा है 70 पेज में। गुरु जी पता नहीं पलटाए ही नहीं है कि सर हमारा नाम भी आ सकता है सर, है ना? दाएं बाएं पूरा हो गया। कल बताएंगे कि अपन कौन सा अगले बार अपन अध्ययन करेंगे। कैलेंडर घड़ी बता देंगे समथिंग, है ना? इसके अगले बार जब भी बताएंगे, मगर ध्यान सुनो। ठीक है, ये तो रही किताब की बातें, ये रही किताब की बातें, मगर यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं, है ना? ऐसा नहीं कि गुरुजी
पूरे सवाल ही बताते हैं ना, हम ओनली क्या बताएंगे कि मेथड बताएंगे कि यार आपको ऐसे ऐसे तरीके से आपको गणित सॉल्व करनी है। तो यहाँ हम ओनली क्या बता रहे हैं, ओनली विधि बता रहे हैं, क्योंकि गणित अगर करना चाहेंगे तो गणित में 3 चीज ही चलती हैं। कौन है 3 चीज? आपकी विधि, आपकी सूत्र और आपकी परिभाषा है। जैसे 3 ये चीज बन गई तो मतलब गणित में विजय हासिल कर लिया हो, यही है इसका ऑपरेशन। ठीक है, तो कैसे रही क्लास? क्लास में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हाँ, हमारी बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो किसी अन्य व्यक्ति को शेयर जरूर करें। और पढ़ाने का कैसा रहा तरीका, विधि कैसी रही, विधि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए। आज का टारगेट हम खुद बता दे रहे हैं कि इस प्रकार के जितने सवाल हो आपसे आने लगे, जब आने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जब जिस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी ना, उस दिन आपके गोल फ्लैग गुब्बारे की जगह स्माइल आने लगेगी। ठीक है ना? तो जय हिंद, जय भारत।